ग्राम बामोरी की पावन धरा धरती दाई को सेवा जोहार नमन करता हूँ। और इसे जिला मंडला विकास खंड बीजाडाड़ी ब्लॉक के समस्त स्कूटर गोंडवाना महासभा के तत्वाधान अखिल गोंडवाना कोयर पुणे भूमिका संघ के तत्वाधान में आज इसे 5 दिवसीय कोयर पूर्णिम रखा गया है। इस कोयर पूर्णिम में आए सभी मातृ शक्ति पितृ शक्तियां और ऐसे इस 5 दिवसीय कोयर पूर्णिमा समापन की घड़ी में मंच में उपस्थित हमारे 750 सोन साई 15 जी जिला नरसिंहपुर, उनको भी सेवा जोहार नमन करता हूँ। और ऐसे बमोरी ग्राम के समस्त पदाधिकारीगण समिति के समस्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष समस्त सभी को साज दरबार को सभी को सेवा जोहार आशीर्वाद। और ऐसे अखिल गोंडवाना भूमिका संघ के जिला शिवनी से धर्म सिंह के प्रदेश सचिव और हमारे साथ में चलकर आए पतालपुर से रमेश प्रतीति जी भूमिका, बलराम भूमिका, समस्त मेरे साथ में चलकर समस्त कार्यकर्तागण सभी को सेवा जोहार। और इस विधानसभा बीजाडाड़ी के सम्मानीय लाडली हमारे विधायक महोदय जी और उनके साथ में समस्त पदाधिकारी आए, उनको सभी को साज दरबार को सभी को सेवा जोहार। और यहाँ पर बैठे माता शक्ति पितृ शक्ति तमाम संगठन के जीवस के समस्त पदाधिकारी और समस्त समाज सेवकों सभी को साज दरबार को सभी को सेवा जोहार नमन करता हूँ। सभी को धन्यवाद। सभी माता शक्ति पितृ शक्ति जयकार करेंगे। ग्राम बमोरी के समस्त पेंट शक्ति का सेवा मातो कोई दुरान गोंडे तो पाटा गोटू जोड़े मातो निवा पुणे भूमकाल माधो निवा पुणे विचार नार तो हनका बमोरी ग्राम था। सभी को धन्यवाद। सगा जाए मैं ज्यादा ना भूल कर आपको ज्यादा नहीं 20 मिनट का समय लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं उतना दूर से चलकर आया। लगभग 1 महीना में 20 जिला घूम जाता हूँ। और आप जो बैठे हुए हैं इतने तो मेरे डेले घर पे बीमारी वाले लोग रहते हैं, सारे दुख सुख वाले लोग रहते हैं। मैं कोई दिक्कत नहीं है कि जहाँ समाज बुलाता वहाँ पर मैं जाता हूँ। और ये दुनिया ही जानता है कि साज दरबार हर प्रदेश, हर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी प्रदेशों में मैं जाता हूँ। और आपके आशीर्वाद मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया के अंदर, इस गोंडवाना धरती के अंदर, इस गोंडवाना लैंड में करोड़ों वर्ष पहले इस पुण्यम के माध्यम से इस देश 5 खंड धरती के राजा शंभू बाबा ने कि राजपाल धर्म संस्कृति चलाने वाले पहला पंक्ति में था तो गोंडवाना देश के अंदर तो शंभू बाबा था। इसके बाद में दूसरा गुरु आया जो कहेंगे पारी गोपाल लिंगो कि वैसे हमारे पुणे विचार जी ने बताए होंगे, 15 जी ने बताए होंगे, दूसरा गुरु कहना है। इस गोंडवाना भैया में तीसरा गुरु जो आया है इस देश के अंदर तो राजा रावण कहलाया। इन्हीं के माध्यम से इस वंशक ने इस देश को गोंडवाना कहा जाता था। ये धरती को गोंडवाना कहते थे। मनुष्य को जाति नहीं था, हमारा जाति नहीं है, जाति इंसानों में नहीं होती, जाति जानवरों में होता है। उस समय के वक्त में
इस देश के मूलवंशी, इस समाज सभी मानो मानो एक सम्मान थे, एक मानो मानो एक सम्मान थे। और यहाँ के जो समाज, यहाँ के सगा समाज प्रकृति से गुजरता था, प्रकृति से गुजरता था। जल जंगल जमीन भाषा धर्म संस्कृति एक था दुनिया में। इस गुणवाना धरती में 1760 धर्म नहीं था, 1760 भाषा नहीं थी। सिर्फ भाषा इस देश में गोंडी भाषा चलता था, गोंडी भाषा चलती थी। और सभी इस समाज, आदिवासी समाज सभी प्रकृति के पुजारी थे। और किसके पुजारी थे? प्रकृति के पुजारी थे, जिसको हम बड़ा देव कहते हैं। हिंदी में बड़ा देव कहते हैं, गोंडी में फड़ापेन कहते हैं। फड़ापेन का मतलब होता है 5 तत्व। 5 तत्व होता है। भा से भूमि होता है, गा से गगन होता है, वा से हवा होता है, आ से अग्नि होता है, ना से पानी होता है। 5 चीज से ये मनुष्य तन गुजरता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे मनुष्य हो। इनके 5 चीज के अलावा दुनिया के अंदर कोई भगवान न परमात्मा नहीं। आज हम इन चीजों नहीं रहेगा, इस समाज नहीं बचेगा, इस देश दुनिया के मानुष तन नहीं बचेगी। इस शरीर के अंदर से एक तत्व निकल जाएगा, हवा तत्व निकल जाएगा, सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे, जानवर पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। जिसको हम मानते हैं, जिसको भगवान कहते हैं हम लोग, उस भगवान को हम लोग पहचान नहीं कर पाते, इस समाज में। जब हम प्रकृति के पुजारी हैं, 5 तत्व के पुजारी हैं, हमको फोटो और मूर्ति और मंदिर में घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं, वेद शास्त्र पुराण गीता भागवतों से जकड़े हुए हैं। जबकि देश के अंदर पहला संस्कृति है वो गोंडी है, देश के अंदर पहला भाषा है वो गोंडी। 1760 भाषा का निर्माण हुआ तो गोंडी से निर्माण हुआ। गोंडी भाषा से सारे वैज्ञानिक पैदा हुए, गोंडी संस्कृति से ही सारे रिवाज चला है। चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी संस्कृति हो, पहला धर्म गोंडी था। लेकिन आज भी हम आदिवासी अशिक्षित के खातिर आज हम बिखरे हुए बैठे हैं, सड़क के नरक के चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में, देव देवाला के चक्कर में आज समाज पीड़ित और शोषित है। शिक्षा नहीं रहने के खातिर, धर्म नहीं रहने के खातिर, हमारी भाषा नहीं रहने के खातिर। धन्य मोती रावण कंगाली जी, धन्य दादा मरकाम, जिन्होंने पुणे हमको जगाने का काम करे, उनके चरणों में मैं बार बार सत नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। आज भी आदिवासी समाज आज भी गिरे हुए बैठे हुए थे। इस देश के अंदर पुणे हमको पुणे स्थापित करने वाले धन्य डॉक्टर भीमराव, जिन्हें के खातिर मस्कुरी जी विधायक बने, ये भी नहीं बन पाते, ये भी नहीं बन पाते। आज हम मंच और माइक पेन की ताकत से समाज चल रहा है। आज हमारे पास में पेन की कीमत हमने नहीं समझे, सतरंगी के झंडा के हमने नहीं समझ पाए, भाषा और धर्म को नहीं समझ पाए। वो जिस दिन भाषा और धर्म संस्कृति समझ जाएंगे, उस समाज देश में राज और बात और धर्म और संस्कृति आपका चलेगा। लेकिन हम लोग इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बड़ा देव कौन है। अभी तो हम लोग बड़ा देव के मतलब नहीं समझे। हम तो कहते रहे कि बड़ा देव कहाँ से आ गए, फोटो वाले को बड़ा देव कहे। अरे फोटो वाले बड़ा देव नहीं होंगे, जो तो वो व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, जिसको हम फोटो में पूजा करते हैं उसका मृत्यु हुआ है। जिसका मृत्यु नहीं होता वो बड़ा देव होता है, और जिसका मृत्यु होता है वो ईश्वर भगवान नहीं होता है। मनुष्य का मृत्यु होता है। जिनको देव देवाला शक्ति मानते हम लोग, इनका सबका मृत्यु हुआ। आपको बुरा न लगे, आप जिन्होंने गुलाम बनाया है उन्हीं के विषय में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। जिन्होंने आप लोगों को पीड़ित शोषित रखा है, जंगल पहाड़ में रखा है, आप लोगों को स्कूल नहीं मिला, आपको संस्कार नहीं मिला, उन्हीं लोगों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आज समाज बहन बेटी नौजवान, जिस दिन आप लोग पढ़ लिख कर
शिक्षित हो जाते, जिस दिन आप लोग